तरल संयोजी, तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कोई लिखेगा नहीं, बस केवल समझिए और आज जो समझ जाइएगा फिर कभी नहीं भूल पाइएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि रक्त, ठीक है, क्या याद रखिएगा? रक्त और लसिका, रक्त और लसिका, ठीक है, रक्त और लसिका के, ठीक है, लसिका को, ठीक है, रक्त और लसिका को संयोज, तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त और लसिका को ही क्या कहा जाता है? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है, तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। ठीक है, उत्तक कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आया है तरल रक्त, और बात आया है लसिका। तो रक्त को रुधिर भी कहा जाता है, इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे रक्त, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्लड। देखिए मेरे भाई, रक्त जो होता है ना, यह तरल भाग में हमारे शरीर के तरल रूप में हमारे शरीर के सभी भागों में मौजूद रहता है। रक्त जो होता है तरल रूप में हमारे शरीर के सभी भागों में मौजूद होता है। ठीक ना, याद रखिएगा कि इसके तरल भाग को, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। ऐसे आपको ये याद रखना है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। याद रखिएगा कि रक्त को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ना, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, ठीक है, लाल रक्त कणिका, और दूसरा है, ठीक है, लाल रक्त कणिका, दूसरा है आपका श्वेत रक्त कणिका। क्या है? श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, है कि नहीं? और तीसरा आपका है प्लेटलेस। क्या है? प्लेटलेस। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है? प्लेटलेस। ठीक है, आप याद रखिएगा, प्लेटलेट्स। देखिए, लाल रक्त को हम लोग RBC कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है RBC यानी रेड ब्लड सेल, और श्वेत रक्त को WBC कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC यानी वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट्स ही कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि ये लाल रक्त कणिका है ना, इसका जीवन काल जो होता है ना, 1 से लेके 120 दिन तक होता है, या इसको हम 4 से 120 दिन तक कह सकते हैं। यह जो कण होता है हमारे शरीर में 4 से लेकर 120 दिनों तक जीवित रहता है। उसके बाद यह क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, अर्थात मर जाता है। ठीक ना, ये कण लाल रक्त कण। और WBC ये जो है श्वेत रक्त कणिका है, यह 1 से लेकर 4 दिनों तक जीवित रहता है। कितने दिनों तक? 1 से लेके 4 दिनों तक। और प्लेटलेट्स भी लगभग इतना ही रहता है, वो भी 1 से 4 माने 2, 3, 4 दिनों तक यह भी क्या रहता है? जीवित रहता है प्लेटलेट्स। लेकिन ये WBC को, ये इसको देखो इधर, इसको लाल रक्त कणिका यानी RBC क्यों कहते हैं, इसको WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका क्यों कहते हैं, ये जानिए। तो ये हमारे शरीर में हम लोग तो यही देखते हैं कि कहीं से काटो तो लाल ब्लड निकलता है, यही ना जी। लेकिन एक्चुअल में हमारे शरीर में ब्लड जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो लाल रक्त काटते हैं तो लाल ही क्यों निकलता है? तो लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है बाबू? हीमोग्लोबिन के कारण ही इसके रंग क्या होते हैं? लाल होते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसके रंग क्या होते हैं? लाल होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें जो है श्वेत रक्त कणिका में इसमें कोई भी चीज़ नहीं पाया जाता, इसलिए श्वेत ही रहता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन के कारण यह लाल दिखता है।
ठीक ना। इसको इंग्लिश में हम लोग लाल रक्त कणिका को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? इसका तो नाम नहीं दिया है बुक में, चलिए इसको हम बताएंगे कभी, ठीक ना। याद रखिएगा कि इसमें ध्यान से सुनिए, ये लाल रक्त कणिका जो है यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए यह श्वेत ही रहता है, ठीक। और प्लेटलेट्स, इसका जीवन काल जो है 4 से 120 दिनों तक होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल जो है 1 से 4 दिनों तक का होता है, और उसका प्लेटलेट्स का भी 1 से 4 दिनों तक का ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो है लाल रक्त कणिका है ना, ये क्या चीज़ का बना होता है? यह जो है प्रोटीन, किस चीज़ का? प्रोटीन। यह जो है प्रोटीन ग्लोबिन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन ग्लोबिन। कौन सा चीज़? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन ग्लोबिन, जिसमें 96% पाया जाता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही ना लाल रक्त कणिका का रंग लाल होता है जी। और इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 120 दिन तक। तो आप कहिएगा कि सर 4 से 120 दिन तक ही जीवित रहता है, तो हम लोग के शरीर में ब्लड के फिर पूर्ति कैसे होता है? तो हर रोज़ हमारे शरीर में, ठीक ना, ब्लड कण जो होते हैं, यानी कि ये ब्लड रक्त कणिका जो होता है वो हमेशा बनते रहता है। और ये चौथे दिन 4 दिन से लेकर 120 दिनों के बीच में क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। डेड हो जाने के बाद यह जो है, याद रखिएगा कि ग्लोबिन में प्लीहा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? प्लीहा में जाके जमा हो जाता है। इसलिए कोशिकाओं का कब्रगाह भी प्लीहा को कहा जाता है। कोशिकाओं के कब्रगाह किसको बोला जाता है? प्लीहा को बोला जाता है। क्योंकि जितने भी ब्लड सेल है, ये लाल रक्त हो जाएं या श्वेत रक्त हो जाएं या प्लेटलेट्स हो जाए, ये सभी कहाँ के जब डेड हो जाते हैं, नहीं मर जाते हैं, तो कहाँ के जमा होते हैं? प्लीहा में जाके दफन हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहा जाता है? इसे कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, ठीक ना। ध्यान रखना सब कि ये जो लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन होता है, वह प्रोटीन ग्लोबिन और क्या चीज़ का बना होता है? हीम अणु का बना होता है। किसका? हीम अणु का। प्रोटीन ग्लोबिन और हीम अणु का बना रहता है, जिसमें प्रोटीन ग्लोबिन 96% और हीम अणु जो है 4 से 5% तक पाया जाता है। इसीलिए इसको मिला के बना है हीमोग्लोबिन। क्या बना है? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा कि लाल रक्त कणिका हो या श्वेत रक्त कणिका हो या प्लेटलेट्स हो, इसका निर्माण कहाँ होता है? यह बनता कहाँ है? तो याद रखिएगा, कहाँ बनता है जी? जोर से बोलिए। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में। कहाँ? अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में। तो याद रखिएगा कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? इस तीनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा। किसमें? अस्थि मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है, ठीक ना। समझ में आया? तो ये जन्म मतलब कि इसका निर्माण होता है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और ये जब इनके जीवन काल जब समाप्त हो जाते हैं, यानी 4 से 120 दिन तक लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका 1 से 4 दिन तक और प्लेटलेट्स 1 से 4 दिनों तक, तो इसका जो है जब ये डेड हो जाता है, यानी मर जाता है, तो यह कहाँ जाके जमा होता है जी? जाके कहाँ दफन होता है जी? प्लीहा में। इसलिए इसको प्लीहा को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है। और ये लाल रक्त कणिका लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन ग्लोबिन और हीम अणु पाए जाते हैं। प्रोटीन ग्लोबिन और हीम अणु पाए जाते हैं। प्रोटीन ग्लोबिन की जो है मात्रा होती है 96% और हीम अणु की मात्रा होती है 4 से 5%। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है जी? हाँ, यही जो है लाल रक्त कणिका में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यही जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है।
समझ में आया इतना बात है। अब आइए श्वेत रक्त कणिका में। श्वेत रक्त कणिका का फुल फॉर्म होता है ना, वाइट ब्लड सेल। इसका होता है रेड ब्लड सेल और इसका होता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल है, इसका जीवन काल तो 1 से 4 दिन तक आप जान गए। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में और इसका डेड बॉडी कहाँ जाता है, प्लीहा में जमा होता है। ठीक, माने यह जब मर जाता है ये सभी जो है डेड हो जाते हैं, है ना, तो कहाँ जमा होते हैं, प्लीहा में। श्वेत रक्त कणिका को याद रखिएगा और ध्यान दीजिए, श्वेत रक्त कणिका को लिम्फोसाइट बोला जाता है, लिम्फोसाइट भी बोला जाता है, लिम्फोसाइट। ठीक है, और यह जो है एंटीबॉडी का शरीर में, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यह शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब एंटीबॉडी है क्या भाई, तो जब हमारे शरीर में कोई हानिकारक हानिकारक जो है क्या है, कण या हानिकारक जीवाणु या विषाणु का ये सूक्ष्म जीव जो अब जब हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमें बीमार करता है, तो यही श्वेत रक्त कणिका जो है उससे लड़ने का काम करता है और उसको मार देता है, जिसकी वजह से हमारा तबीयत खराब नहीं हो पाता है। और जिस दिन यह कमज़ोर पड़ जाता है, बाहरी जीवाणु जो है अगर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। तो यह जो है मजबूत, जिसमें श्वेत रक्त, जिस व्यक्ति या जिस जीव में श्वेत रक्त कणिका जो है मजबूत होगा, यानी कि उसका एंटीबॉडी मजबूत होगा, वह जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। समझ में आया, सब लोग बोलो। तो आपसे पूछेगा, आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो क्या बताइएगा, एंटीबॉडी का निर्माण श्वेत रक्त कणिका अर्थात कौन करता है, WBC करता है। इसका जीवन काल क्या है, 1 से 4 दिनों तक। इसको इसी के कारण, एंटीबॉडी के निर्माण के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट कहा जाता है। समझ में आया, इसको इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट कहा जाता है। समझ में आया। हाँ, इसका मेन काम यही है, WBC का काम यही है, यही रक्त में जो है महत्वपूर्ण काम करने, हमें बीमार होने से बचाने का काम, हमें बाहरी जीवाणु सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम कौन करता है, श्वेत रक्त कणिका। कौन करता है, श्वेत रक्त कणिका। अब जानबूझ के तुम लोग गुटखा, सिगरेट, बीड़ी ये सब लोगे तो वो तो जाएगा, एंटीबॉडी को मार देगा, कहेगा कि ससुरा तेरा है नहीं। समझ रहे हो ना, एंटीबॉडी को मार फेट आओ है नहीं, बतिया लेते नहीं, और जाके उसको माने ये भी लेकिन कमज़ोर नहीं है, 2 दिन 4 दिन लड़ेगा, 10 दिन लड़ेगा, 2 साल 4 साल 10 साल लड़ेगा, और जिस दिन बेचारा कमज़ोर पड़ जाएगा उस दिन यह मर जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार। ख़त्म नहीं, कमज़ोर पड़ जाता है। मान लीजिए कि धीरज जो है, अगर किसको, कौन है जी में, मान लो जी नीतीश है, तो धीरज अगर नीतीश को एक फट मारेगा तो नीतीश तो छोड़ेगा नहीं, भले नीतीश बेचारा कमज़ोर है, वो भी मारेगा, लेकिन कब तक ले, धीरज तो मजबूत होते जा रहा है, मार मार के उसको कमज़ोर बना देगा। अब नीतीश कहेगा कि भाई हाथ जोड़ता नहीं, हम रखे रह दे, मत मार, वो शांत हो जाएगा। ये अपना प्रभाव पूरे क्लास में, धीरज अपने क्लास में पूरा प्रभाव जमाए रहेगा। तो उसको मजबूत करने के लिए फिर बाहर 4 आदमी, नीतीश को 4 आदमी जैसे समीर हो गया, पवन हो गया, ये सब गोलू हो गया, ये सब कहेगा कि हम बानी मार आज धीर जाके, तो ये लोग जाएगा, तो फिर नीतीश को बोलेगा कि जाके मार, हम बानी तोरा साथ है। तो मान लीजिए कि जाएगा, लड़ेगा फिर नीतीश, तो नीतीश लड़ेगा तो धीरज तो मजबूत है, लेकिन वो 4 को जब मिल जाएगा तो बेचारे धीरज का तो हालत ख़राब हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ भी वही चीज़ है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है WBC, लेकिन बाहरी सूक्ष्मजीव जब हमारे शरीर के अंदर, बाहरी जीवाणु जब हमारे शरीर के अंदर जाता है और मजबूत हो जाता है, तो हमारे एंटीबॉडी अगर कमज़ोर पड़ जाता है और बाहरी सूक्ष्मजीव मजबूत हो जाता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं जी, दवा, मेडिसिन लेते हैं, दवा लेते हैं ना। दवा क्या करता है, उस बीमारी को नहीं मारता है, इस एंटीबॉडी को मजबूत बनाता है। एंटीबॉडी को क्या करता है, WBC को मजबूत बनाता है, कहता है कि अब जाके लड़, तो इहो जाता है। फिर आज जो फरियाल ले और मर ले रहा है, 1 महीना बीमार रहने के बाद जब हम लोग दवा खाते हैं और कंटिन्यू दवा खाते हैं तो क्या होता है, बीमारी ठीक हो जाता है ना। तो बीमारी को ठीक नहीं करता है मेडिसिन, मेडिसिन क्या करता है, एंटीबॉडी या WBC को मजबूत बनाता है, और वह फिर जाके उस सूक्ष्मजीव से लड़ता है और उसे धीरे धीरे मार कर तब जाके हमारे शरीर को स्वस्थ कर देता है। बात समझ में। तो आपको मोटा मोटी यही बात याद रखना है कुल मिला के,
कि श्वेत रक्त कणिका जो है जिसको हम लोग WBC कहते हैं, वह एंटीबॉडी का हमारे शरीर में क्या चीज़ का निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। समझ में आया? इसका मेन यही काम है। यह 1 से 4 दिन तक ही जीवित रहता है, 1 से 4 दिन तक ही जीवित रहता है, उसके बाद ये ख़त्म। तो हम लोग जो है पर डे पौष्टिक भोजन करते हैं, फिर समय समय पे डॉक्टर से इलाज कराते हैं, समय समय पे डॉक्टरी चेकअप कराते हैं, तो हम लोग को दवा वगैरह लिखता है जो क्या करता है? एंटीबॉडी को मजबूत करता है, तो जिसकी वजह से हम लोग बीमार कम पड़ते हैं। आया बात समझ में? अब आ जाइए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को जो है, ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। हाँ, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक ना? क्या कहा जाता है बाबू? थ्रोम्बोसाइट। इसका भी जीवन काल वही है 1 से 4 दिनों तक। यह जो है, ठीक ना, मेढक के रुधिर में छोटी छोटी तुर्क आकार की केंद्रक की युक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और मनुष्यों में या बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, यह सूक्ष्म और इसका भी कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन, सूक्ष्म रंगहीन, केंद्रकहीन, माने उसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, गोलाकार पाया जाता है, टिकिए के समान पाया जाता है। ठीक है, और यह जो है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। सपोज डेट मान लीजिए इसका मेन काम क्या है भाई? रक्त को थक्का बनाने में, हाँ, थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो कैसे, इसके फ़ायदे क्या है भाई? मान लीजिए कि हमारे यहाँ से कहीं शरीर से कट फट जा रहे हैं, ठीक, ब्लड लगातार कंटिन्यू निकल रहा है। अगर रक्त वहाँ जमा नहीं होगा, मतलब जमेगा नहीं, थक्का नहीं बनेगा, तो थक्का जब नहीं बनेगा तो सारा शरीर से ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो आदमी क्या हो जाएगा जी? मर जाएगा ना। व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हेलो, क्या करना ही है? आर्ट बना रही है? हाँ, आर्ट बना रही है? रुको, आर्ट प्रतियोगिता भी कराएंगे, ठीक है। और जिस दिन सुंदर नहीं बनाई आर्ट, उस दिन बड़ी मार मारेंगे, समझ लो। हम यह समझा रहे हैं, वो अपना मेहंदी चला रही है, अपने कलम से मेहंदी छाप रही है। कितना मन लगता है। शादी भी अब ख़त्म होने वाला है भाई। अब जो है लगन, सर लगन ख़त्म होने वाला है ना? नहीं, लगन ख़त्म होने वाला है। अब मेहंदी उदी मत ये करके आओ। सब क्लास में पढ़ने आती है लोग, स्टूडेंट है लोग, तो स्टूडेंट की तरह पूरा मेहंदी उदी और नाक कान मुंह फोड़ फाड़ के आती है लोग। ये सब कोनो मतलब थोड़े हुआ। ये प्लेटलेट्स का काम क्या है भाई? तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यह मेढक में जो है, याद रखिएगा कि मेढक में छोटी छोटी तुर्क आकार की केंद्रक कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में या अन्य जीव जो स्तनी जीव, ठीक है, या बहुकोशिकीय जीव कह सकते हैं, उसमें जो यह केंद्रकहीन होता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन मतलब कि केंद्रकहीन ही रहता है। जो प्लेटलेट्स जो है, ठीक ना, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, लेकिन क्या होता है? वह केंद्रकहीन होता है, ठीक ना, और गोलाकार होता है, टिकिए के समान होता है। इसका मेन काम यही है, रक्त को थक्का बनाना। समझ में आया सबको? एक और बात याद रखना कि एक हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन जहाँ होता है, ब्लड जब चारों तरफ हमारे जो है शरीर के अंदर क्या होता है? संचारित होता है। तो मान लीजिए ये प्लेटलेट्स है, तो शरीर के अंदर उसको रक्त को थक्का बना देगा, जाम कर देगा, तो शरीर में पूरे तरह से ब्लड जो है संचारित तो होगा नहीं। तो यह कब थक्का बनाता है? जब शरीर से ब्लड निकलना चालू होता है, तो जैसे बाहर आने की कोशिश करता है, वहाँ थक्का बना देता है, जिसकी वजह से सारे ब्लड को बाहर आने से रोकता है। लेकिन शरीर के अंदर यह क्यों नहीं थक्का बन पाता है? याद रखिए, शरीर के अंदर ब्लड जो है हमारे शरीर में जब प्रवाहित होता है, तो शरीर के अंदर ही थक्का क्यों नहीं बनता है? जबकि प्लेटलेट्स मौजूद होता है, तो किसके कारण नहीं बनता है? अगर थक्का बन जाता है तो फिर तब भी शरीर में पूर्ण रूप से अगर ब्लड संचारित नहीं होगा तो व्यक्ति मर जाएगा। तो कौन ऐसा चीज़ पाया जाता है जिसके कारण ब्लड में थक्का शरीर में ब्लड का थक्का नहीं बनता, माने जमता नहीं है? तो याद रखिए, हिपैरिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। हिपैरिन, क्या पाया जाता है जी? हिपैरिन। हिपैरिन जो है ना, हमारे शरीर के अंदर, है ना, रक्त को जमने नहीं देता है।
समझ में आ रहा है ना। हिपैरिन संचारित रक्त को हैं शरीर में जमने नहीं देता है, लेकिन याद रखिएगा कौन करता है जी? हिपैरिन। कौन करता है? हिपैरिन। लेकिन जैसे ही शरीर से अगर कहीं कट जा रहा है या मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो जाता है तो सिर फूट जाता है ना, तो लगातार कंटिन्यू जो है ब्लड निकलना चालू हो जाता है। अगर सारा शरीर से ब्लड निकल जाता है, आदमी बचेगा जी? मर जाएगा। तो प्लेटलेट्स जो है उसको शरीर से जैसे ही बाहर निकलता है, तो जिसका प्लेटलेट्स मजबूत होता है रक्त को थक्का बना देता है, जमा देता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन यही प्लेटलेट्स शरीर के अंदर भी चाहता तो जमा देता, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है शरीर के अंदर ही इसको क्या करता, थक्का बना देता, तो पूरा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। लेकिन एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हिपैरिन। क्या पाया जाता है? हिपैरिन, जो शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं बनने देता। हम सब देख रहे हैं तुमको बबुआ, दांत जो दिखा रहे हो तुमसे ज़्यादा दांत है हमारा मजबूत है ना। समझ रहे हो ना। पढ़ने नहीं आते हो, ड्रामा करने आते हो। कुछ देख के आए हो का? साफ उहे हुआ का हो उहे हैं? देखो तो हमारा शरीरवा में पीछे बैटरी लागल बा का कि हम बोला तो नहीं है, तू अपन काम करत रहो, हमारे बात नहीं सुन रहे हो, गधा कहीं का। चलो इतना बातें सबको समझ में आया। यही सारे चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बताया गया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपके एग्जाम में काम आएगा। याद रखना है सबका जीवन काल, कौन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, कौन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, कौन थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं, लिम्फोसाइट किसको कहते हैं, है ना। लाल रक्त जो है लाल किसके कारण पाया जाता है, किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है? धीरे बोलो सब। और शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है बाबू? हो जाएगा ना। ये कभी नहीं भूल पाइएगा आप लोग। याद हमारा एकदम पूरा दावा है। इसका जीवन काल 4 से 120 दिन के आसपास तक का होता है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिनों तक का होता है। उसका जीवन काल प्लेटलेट्स का जो है वह भी 1 से 4 दिनों तक के आसपास का ही होता है। समझ में आया। इस जितने भी ये ब्लड के 3 क्या है, रक्त के 3 प्रकार हुए ना, रक्त, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट, यह तीनों का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है जी? और तीनों का डेड बॉडी कहाँ जाके जमा होता है? लीहा में जमा होता है। समझ में आया। आज के लिए इतना ही, समझे ना।